तो हम मौजूद हैं नागपुर के आमदार निवास में, जहां पर आपने सुना होगा कि नागपुर में अधिवेशन लगता है। लेकिन इस बार जो है नागपुर में वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा महाराष्ट्र की एक अधिवेशन पत्रकारों का नागपुर में रखा गया था। हमारे साथ जो है यूनियन के प्रेसिडेंट निशांत सर है। क्या मकसद था सर, और किस उद्देश्य से आज ये अधिवेशन, ये कार्यक्रम जो है आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है? वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन महाराष्ट्र की ओर से हमने कई वर्षों से हम ये कार्यक्रमों को करते आ रहे हैं और हमारा मकसद ये था कि जो पत्रकार साथी है जिन पर अन्याय अत्याचार होता है वो आखिर कहाँ जाए, क्योंकि न्याय तो पत्रकार दिलाने का काम करता है। पुलिस अगर नहीं सुनती तो पत्रकार वो उसकी न्यूज लगाकर उस पुलिस वाले को बताता है कि भाई आपकी ये गलती है। कोई अधिकारी नहीं सुनता, बहुत सारी समस्याओं को लड़ने का काम करता है पत्रकार, लेकिन पत्रकार की लड़ाई लड़ेगा कौन? इसीलिए हमने हमारे यूनियन के माध्यम से यह 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा था। पहले दिन 17 तारीख को हमारा दशा यह कार्यक्रम था। पत्रकारों की पिछले 10 वर्षों में दशा को किस तरीके से सरकार के नुमाइंदों ने धूलमिल किया हुआ है उस पर हमारा मंथन हुआ और आज हमने दिशा ठहराई हुई है। अब आगामी समय में हमारे पत्रकारों को हमने एक आजीवन सभासद का कार्ड जारी किया हुआ है। उस कार्ड के माध्यम से हम अगर कहीं भी पत्रकारों पर कोई भी फर्जी केस दर्ज होते या किसी मामले में पत्रकारों की सुनवाई नहीं होती, पत्रकारों के घर के लोगों पर अगर अत्याचार होते हैं और पुलिस वाले उस मामले को दबाने का प्रयास करते हैं, तो यूनियन उस मामले को उठाकर उसको न्याय दिलाने के लिए सक्षम तौर से खड़ी रहेगी। यही इस कार्यक्रम का मकसद था। इस कार्यक्रम में लगभग राज्य के 300 पत्रकारों को हमने पत्रकार शिरोमणि इस उपाधि से सम्मानित किया हुआ है। और मेरे इस संगठन जो हमारा जो संगठन है, हमारा जो संगठन है, इस संगठन में मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए, 4000 पत्रकारों की हमारी एक टीम बनी हुई है। उसमें हमारे रियाज भाई, मैं ये उपाध्यक्ष के तौर पर काम है, इन्होंने काफी जीतोड़ मेहनत की है। एजान करके हमारा जो कामठी का संगठन का पदाधिकारी है, उसने भी काफी मदद की है। बहुत सारे लोगों की मदद तो होकर यह कार्यक्रम रंग लाया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आगामी समय पर पत्रकारों पर जो उठने वाली उंगलियां है उन्हें थोड़ा सा संभाल के रखिए। हम नहीं तो संगठन की ताकत के साथ अब खड़े हो चुके हैं, और संगठन की ताकत क्या होती है ये हम आगामी समय में हमारे इस देश के तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि पत्रकार यह न्याय दिलाने का जब स्तंभ है, चौथा स्तंभ जब है, तो इसको पत्रकार को तोड़ने का प्रयास ना करे, क्योंकि पत्रकार अब एकजुट हो चुका है। जय पत्रकार। देखने में यह है अभी जो आपने जो दिशा पत्रकारों के साथ तैयार की है, लेकिन पिछले कुछ समय में, लंबे समय में पुलिस केसेस और बहुत सारी चीजें पत्रकारों के साथ हुई। आज जो है कोर्ट में काफी केसेस चल रहे हैं, उसके लिए क्या सोल्यूशन जो है यूनियन पत्रकारों के लिए रखा है? हमारी संगठन अब जितने भी मामले जो कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट में हमारा जो यूनियन का वकील है वो उस पर एक एप्लीकेशन देगा, यूनियन के माध्यम से एप्लीकेशन देगा कि उन जितने भी मामले हैं उनकी पुनश्च जांच की जाए। और जिस जिस थाने में वो मामले दर्ज हुए, डीसीपी लेवल पर वो मामलों की जांच होगी और फिर से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अगर हमारे जो भी पत्रकार साथी उसमें दोषी है, जिन पर फर्जी केस लगे हुए हैं और वो मामले कोर्ट में है, तो कोर्ट से हम दरखास्त करेंगे कि इन मामलों की फिर से जांच करा के फिर से उसकी पूरी पड़ताल की जाए और फिर मामले को दर्ज किया जाए। और ऐसे मुझे लगता है कि अधिकतर अगर नागपुर में 100 अगर मामले हो गए तो जिसमें से 99 मामले जो है वो फर्जी पाए जाएंगे। इसके लिए हमारी यूनियन एकदम निष्ठा के साथ अपने पत्रकार साथियों के साथ खड़ी रहेगी। रियाज शेख साहब है हमारे साथ, जो यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है। रियाज साहब, क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ निकल कर आया, क्या पत्रकारों की समस्याएं निकल कर आई जिसका निवारण जो है यूनियन द्वारा किया जाने? सबसे पहले तो मैं एनजीपी न्यूज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज दिया, क्योंकि वो भी खुद एक पत्रकार है, हम भी पत्रकार। ये पत्रकारों का कार्यक्रम है, इसमें शुक्रिया अदा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप भी पत्रकार, हम भी पत्रकार। ये आपका बड़ापन है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ हमें जो है इस बार काम करने का मौका। निशान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम 17 और 18 का था वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का। इसका एक ही मकसद था कि हम पत्रकारों में किस तरह से चेतना यानी कि जागरूकता जगाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर पुलिस भी अत्याचार करती है। जबकि न्याय, पुलिस, प्रशासन, पत्रकार, चौथा स्तंभ हमारा पत्रकारिता का है। हमको उन 3 जो स्तंभ है ना, न्याय, पुलिस और प्रशासन, इन पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया गया। इतना जरूर है कि उनको पेमेंट मिलती है, हमको पेमेंट नहीं मिलती। तो फिर भी हम पर एक तो ईमानदारी से बिना पगारी फुल अधिकारी होने के बाद भी हमारे पत्रकार भाइयों पे अन्याय किया जाता है, हमारे पत्रकार भाइयों को फंसाया जाता है। तो क्यों हम ना
पत्रकार एकजुट होंगे, एकजुट होकर एक आवाज बनेंगे और देश के, नागपुर के नहीं, देश के सभी पत्रकार भाइयों के साथ हम खड़े रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। उनके साथ गलत होता है तो उनके साथ भी हम लड़ने की पूरी ताकत रखेंगे। तो इसीलिए 17 जून और 18 जून को हमने ये प्रोग्राम को आयोजित किया था आमदार निवास में, जो काफी सक्सेस रहा। और मैं नागपुर के नहीं, सभी तमाम पत्रकार भाइयों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी छोटे बड़े पत्रकार, प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी पत्रकार भाइयों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया, आए, हमको सुना और उनका भी हमने प्रॉब्लम सुना। तो निशान भाई, आपका सवाल था कि क्या प्रॉब्लम थी? दुनिया में जितने गम नहीं, उससे ज्यादा तो हमारे पत्रकार भाइयों की प्रॉब्लम है। कोई बेचारा फंस गया, किसी के पत्रकार होने के बाद में जिसकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। एक पत्रकार है जिसने 11 मार्च को रिपोर्ट लिखाता है, 4 जून तक के उस पर उसकी आवाज नहीं उठाई जाती। तो देखिए, हम पत्रकार एक होना इसलिए जरूरी है कि आप ये मत समझिए कि किसी दूसरे पत्रकार भाई पर अन्याय हो और हम खामोश हो जाएंगे। आज अगर वो है ना, तो कल आपकी बारी है। बिल्कुल, आपकी बारी आने से पहले एक हो जाइए। जब तक हम एक नहीं होंगे, हम देश की आवाज नहीं बनेंगे। और एक खास तौर से मैं आपको बताता हूँ जिशान भाई, कि हमने एक बहुत अलग मुद्दा उठाया कि सारे सेक्शन का आमदार होता है, लेकिन हमारे पत्रकारों का कोई आमदार नहीं है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारी भी आवाज मंत्रालय मुंबई पहुंचाने के लिए हमें एक आमदार नियुक्त किया जाए। हमारे पत्रकारों की एक यूनिटी बनाएंगे हम, यूनियन तो है ही, और उसमें हम एक आमदार नियुक्त करना चाहते हैं। शासन की ओर से हमारी प्रार्थना है कि वो करें, ताकि वो हमारी आवाज को आप तक पहुंचाए और आप उस पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई इंसाफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। तो काफी कुछ यहाँ पर तय किया गया कि किस तरह से पत्रकारों की समस्या है, एक पुलिस अधिकारी हो या फिर एक छोटा सा सियासी लीडर हो, वो भी जो है पत्रकारों को अगर उसके खिलाफ कुछ न्यूज लगती है, खिलाफ नहीं, अगर सच्चाई उसकी पत्रकार बताता है तो उसके खिलाफ जो है पुलिस कंप्लेंट और बहुत सी चीजें लगातार जो है पत्रकारों के साथ हो रही है। लेकिन अब जो है यूनियन द्वारा ऐसी चीजों को रोका जाएगा। जिस तरह से रियाज भाई ने बताया कि एजुकेशन का आमदार होता है, हर कैटेगरी के आमदार होते हैं, लेकिन अब तक जो है पत्रकारों का आमदार नहीं बना है। तो इन लोगों की यूनियन की डिमांड है कि आने वाले समय में पत्रकारों की समस्या को ऊपर तक पहुंचाने के लिए इनका आमदार नियुक्त किया जाए। तो बने रहिए NGP न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, कामठी।